राम राम कोडेस। आज के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का पहला सवाल, ठीक है। ये बहुत ही इजी सवाल है और स्लाइड्स ऑब्जर्वेशन है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि एक एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड दिया हुआ है और उसके अंदर आपको एम रूक्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब रूक्स जो है वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि कोई भी रूक एक के ऊपर एक नहीं रखा हुआ है, ठीक है। मतलब एक सेल में एक ही रूक है यूनिक। और सेकंड आपको क्या कंडीशन दिया हुआ है कि कोई भी दो रूक आपस में एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहे। ये आपका इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको एग्जैक्टली एक रूक को पकड़ना है और रूक इन जनरल जो हाथी हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और उसको आपको रिप्लेस करना है, और मतलब उस जगह से उठा के किसी और दूसरी जगह पे प्लेस करना है, ठीक है। अब इसको अपने करंट पोजीशन से चेंज करने के बाद जब आपने नए पोजीशन पे रखा, तो क्या कोई ऐसा पोजीशन है उसके पास कि उसको रखने के बाद और किसी भी रूप पे वो अटैक ना करे, ठीक है। अगर है ऐसा पोजीशन तो यू हैव टू आउटपुट यस। अदरवाइज अगर नहीं है ऐसा कोई पोजीशन तो यू हैव टू आउटपुट नो, ठीक है। और एक और यहाँ पर फालतू सा बात बताया हुआ है कि रूप कैन मूव इनटू एनी सेल इन इट्स रो और कॉलम इफ नो अदर रूक स्टैंड ऑन इट्स पाथ, ठीक है। और ये तो हो गई क्योंकि कोई भी रूक इनिशियली स्टैंड नहीं कर रहा है, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी उसके रो या कॉलम में तो इनिशियली तो नहीं, ठीक है। तो आप किसी भी रूक को कहीं पर भी मनचाहा लेके जा सकते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, ठीक है। रूक मूव कैसे करता है एक बार वो बात कर लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक रूक है, तो ये यहाँ यहाँ लेफ्ट राइट अप डाउन जितने भी सेल प्रेजेंट है उस पे जा सकता है। डायगोनली ये मूव नहीं कर सकता। बाकी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ये किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी बार कितनी भी प्लेसेस मूव कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बार देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल में 2x2 का चेस बोर्ड और जो रूक है इनिशियल पोजीशन इस तरीके से, ठीक है। अगर आप किसी भी रूक को पकड़ो, इस रूक को पकड़ के अगर आप प्लेस करो इधर या इधर, ठीक है, तो इस रूक के अटैक में आ जाएगा। अगर इस रूक को आप उठा के चेंज करो इधर या इधर, ये अटैक में आ जाएगा इसके, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप इस रूक को उठा के या फिर इस रूक को उठा के कहीं पर भी ऐसा रख दो कि ये एक दूसरे को अटैक ना करे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपको इनिशियली सेकंड एग्जांपल जो है, यहाँ पर आपके पास एक ही रूक है, ठीक है। एक ही रूक है और इसका पोजीशन भी क्या दिया हुआ है, 2x2, ठीक है। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप इसको उठा के यहाँ पर से हटा के आप कहीं पर भी रख दो इस रूक को, ठीक है। इस रूक को उठा के आप कहीं पर भी रख दो, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो, कहीं पर भी रख दो। ये एक ही रूक है तो दूसरा कोई इसको अटैक करेगा ही नहीं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास 3x3 के मैट्रिक्स में ही, ठीक है, 3x3 के चेस बोर्ड में ही एक और रूप होता, ठीक है। इनिशियली मान लेते हैं वो कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो एक दूसरे को ये अटैक नहीं कर रहा है, इनिशियल पोजीशन तो ऐसा ही होगा, ये क्वेश्चन में गारंटीड है। तो मैं उसको उठा के कहाँ पर डाल सकता हूँ, मैं इसको उठा के इधर डाल सकता हूँ, इधर डाल सकता हूँ, इधर डाल सकता हूँ, इन सभी पोजीशन पे मैं डाल सकता हूँ, राइट। अब मान लो कि मैं इसको उठा के इस पोजीशन पर डाल देता हूँ, ठीक है, वैलिड है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास दो नहीं तीन रुक है, ठीक है। तो अब मेरा पोजीशन मान लेते हैं कुछ इसी टाइप का हो सकता है, क्योंकि एक तो ये पूरा रो कॉलम अटैक कर देगा, दूसरा एक ये पूरा रो कॉलम अटैक कर देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन है सेफली रहने का, ठीक है। अगर सेम तरीके से मैं दूसरे रूप के लिए ड्रॉ करूँ, ठीक है, दूसरे रूप के लिए अगर मैं ड्रॉ करूँ तो उसके लिए भी कुछ इसी तरीके का कहानी आएगा। ये रो और ये कॉलम इसने ब्लॉक किया हुआ है, ये रो और ये कॉलम इसने ब्लॉक किया हुआ है। तो टोटल इसके पास एक ही सेल है रहने के लिए। अगर आप इसको उठा के यहां से कहीं पर भी आप लेके जाओगे तो दूसरे के अटैक में आ जाएगा। सेम अगर मैं थर्ड रूप के लिए भी देख लूं, तो ये रो और ये कॉलम इसने अटैक किया हुआ है, ये रो और ये कॉलम इसने अटैक किया हुआ है। अब इसके पास रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लॉक है जहां पर वो है। अगर अपन इसको चेंज करेंगे उठा के तो ये दूसरे के अटैक में आ जाएगा एंड दैट इज नॉट डिजायरेबल। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे पास n x n का चेस बोर्ड है, ठीक है, और मेरे पास n ही, मतलब n मतलब यहाँ पर, मतलब आपके पास m रूट्स होंगे एंड दैट m इज इक्वल टू n, ठीक है। अगर m इज इक्वल टू n है
तो आपका जो भी रूक है वो इतना टाइटली प्लेस्ड है कि आप उसको किसी को भी उठा के दूसरे जगह पे नहीं रख सकते। अगर आप रखोगे तो वो अटैक में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका m इज लेस देन n है, ठीक है, तो आप हमेशा कोई ना कोई तो ऐसा जगह निकाल ही लोगे जहां पर आप उस रूक को रख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन क्लियर हुआ होगा। कोड वाइज भी ये बहुत ही ईजी है। आपको बस चेक करना है कि क्या m n के इक्वल है या नहीं। बाकी और कोई कोऑर्डिनेट से आपको मतलब नहीं, क्योंकि दो चीज़ तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि इनिशियली कोई रूक आपस में एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन है वो फालतू का हो गया, ठीक है। क्योंकि जब कोई किसी को अटैक नहीं कर रहा तो उसका रो और कॉलम खाली होगा। जहाँ पर वो मूव कर सकता है वो खाली है, तो फिर वो कहीं पर भी जा सकता है मन जहाँ, ठीक है। तो ये वाला लाइन फालतू हो गया और इस लाइन का हमने एडवांटेज ले लिया। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके कोड पे, मैंने जिस तरीके से किया है। एक मिनट, ठीक है। और कोड एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। सो दिस दिवाली वी आर अनाउंसिंग समथिंग वेरी वेरी रिलेवेंट टू यू ऑल। आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। अनाउंसमेंट है उसका, पर वो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, जैसा आपने इन जनरल आई होप कि नहीं देखा होगा। और बस आप गेस करो, उससे ज़्यादा अगर मैं बोलूंगा तो फिर मैं स्पॉइलर क्रिएट कर दूंगा। तो दैट्स वाई आई विल ट्राई टू कंटेन माई सेल्फ। आप एक बार गेस करो और दिवाली के दिन आना चैनल पे, उसका ग्रैंड रिलीज होगा, ठीक है। अनाउंसमेंट और फर्दर क्या है कैसे है सब आपको उस दिन पता चलेगा। तो आना शुरू, ठीक है। कोड कैसे किया मैंने, तो सिंपल एन एम इनपुट ले लिया और उसके बाद से फिर ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया था पहले, थोड़ा सा एक्सेस मैंने कोड लिखा था। और उसके बाद फिर मैंने एम इनपुट ले लिए। रो कॉलम का कोई ज़रूरत नहीं है लेने का, पर फिर भी आपको लेना पड़ेगा। अगर एम इज इक्वल टू एन है, जैसा कि हमने देखा कि अगर एम इज इक्वल टू एन है तो हमारा जो चेस बोर्ड है वो टाइटली प्लेस्ड है। वहाँ पर से आप किसी भी एक रूक को अगर उठा दोगे तो उसके लिए दूसरा कोई रखने का जगह नहीं है। एक ही उसके लिए सेफ पोजीशन है जिस जगह पे वो है, और कोई दूसरा पोजीशन ही नहीं है। एल्स अगर आपके पास एम से नंबर ऑफ रोज से कम है आपके पास नंबर ऑफ रूक्स, तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा पोजीशन निकल ही जाएगा जहां पर आप रूक को सेफली रख सकते हो। सो दैट्स इट गाइस। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।